नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के कहानीकार डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा लिखी कहानी अम्मा। दोस्तों, यह है एक अम्मा के जीवन की संवेदनशील कहानी जिसमें एक लड़की ने बाल विधवा से अम्मा बनने का सफर मुसीबतों के बीच गुजारा और अपने वंश को आगे बढ़ाया और परिवार की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन भेंट कर दिया। यह वही अम्मा है जिसे कभी माँ होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, पर उसका वंश उसे आज अपने परिवार की अम्मा मानता हुआ श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों, सुनिए अम्मा कहानी। आज जब कभी अम्मा की याद आती है तो बस एक ही ख्याल मेरे मन में आता है कि वह अम्मा क्या फिर से वापस मिलेगी। मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। उसके पल पल बदलते जीवन के हर किस्से को उसकी आंखों में छुपे गहरे अथाह सागर से निकालकर बड़े ध्यान से सुनना है। उसके चेहरे पर बनी झुर्रियों के साम्राज्य के बनने की दास्तान सुननी है। उसके शब्दों के ज्ञान को समझना है और उसके चरणों को बार बार छूना है। अम्मा से कई प्रश्न पूछने हैं, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके दुखों की माला के हर मनके के मोल को समझना है। पर अम्मा क्या सब कुछ बता देगी या फिर मुझे टाल देगी? वो शायद बोलेगी, सर्दियों में मेरे साथ धान की पराली की बनी गरम बंदरी पर सोने वाले ए छोटे से बालक, तुम अब बहुत बड़े हो गए, बड़े शौक पाल लिए हैं तुमने। अब तुम लोगों की जिंदगी के किस्सों की माला बनाकर महफिलों में सबको पहनाते फिरते हो। फिर शायद अम्मा थोड़ा सा मुस्कुराएगी और मैं फिर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। तब मेरा अस्तित्व शून्य सा बन जाएगा, पर मैं सचमुच अम्मा के सामने शून्य बनना चाहूँगा। मैं अम्मा के अंतर्मन में संघर्ष के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठ अभिनय के लिए हमेशा नतमस्तक हूँ। जीवन की सुंदरता, समर्पण और सरलता की तलाश के लिए मुझे अम्मा के जीवन से ज़्यादा कहीं दूसरी और किसी और अनोखी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मनों में अम्मा के प्रति अथाह प्रेम उन निशानों को ढूंढ लेता है जिनमें कभी अम्मा बसी थी। अब तो अम्मा की निशानी हमारे गांव के पुराने स्लेटों के घर के बाहर एक पत्थर की प्रतिमूर्ति के रूप में भी सज गई है। हम जब भी गांव जाते हैं उस अम्मा की निशानी पत्थर की मूर्ति को माथा जरूर टेकते हैं। मैं जब भी अम्मा की याद में गढ़े उस पत्थर के पास माथा टेकता हूँ तो उस पत्थर की निर्जनता में अम्मा के पूरे जीवन का एक उदास से संगीत की धुन सुनाई देती है। उस पत्थर में समाई अम्मा विनम्रता, समर्पण और मोह की प्रतिज्ञा जैसी लगती है। अम्मा थी जो हमें सबसे छुपाकर घर की ओबरी से दूध की मलाई चुराने पर डांटती नहीं थी। गुड़ की पुड़ियों को खा जाने पर भी नहीं डांटती थी। भेड़ को गलती से सफ़ेद यूरिया खाद खिलाने के बाद भेड़ के मरने पर भी हमें दादा से बचाती थी। सुबह हमारे स्कूल में नाश्ते के लिए मक्की की रोटियों से बना चूरमे को देसी घी में मिलाकर मक्की के आटे को चूरकर बना पेड़ा देती थी। अब वह हम सब की अम्मा बनकर इस जहां से दूर स्वर्ग की ओर चली गई है, पर मेरा मन कहता है कि वह हमेशा अम्मा नहीं रही होगी। कितने वर्ष लग गए होंगे उसे अम्मा बनने में? लगभग आधी सदी के बाद वह हम सब की अम्मा बन गई। आज उसकी निशानी सिर्फ एक ही है, उसका अम्मा बनने के बाद का एकमात्र फोटो, जो किसी शादी में खींचा गया होगा। जब अम्मा गई थी हमें छोड़कर, तब शादियों में फोटोग्राफर आने लग पड़े थे, वो भी गांव में एक आध शादी में। ये तो अम्मा के छोटे पोते की शादी थी जिसमें एकमात्र फोटो खींचा गया था अम्मा का। अब उसी फोटो से कई कॉपियां निकालकर आधुनिक तकनीक से अम्मा का फोटो उसके सबसे बड़े पोतरू के ड्राइंग रूम की दीवार पर लगा है। अब इस फोटो में अम्मा की एक हल्की सी मुस्कुराहट छिपी दिखाई देती है, पर उस मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। वह मुस्कुराहट सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जो अम्मा के आंचल में पले बड़े हों। कहते हैं पक्षी जिस वृक्ष के खोखले तनों में अपना घोंसला बनाते हैं, फिर उस पेड़ के गिर जाने पर भी उसमें अपनी ज़िंदगी के निशान ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो अम्मा नाम का बट वृक्ष तो कब से
आंधी में उड़कर गिर गया था। अब तो उस वट वृक्ष के निशान ढूंढना मुश्किल है। वैसे अम्मा के चेहरे को ध्यान से फोटो में देखें तो एक दुख भरी किताब अपने आप ही खुल जाती है, जिसके एक एक पन्ने पर अम्मा के जीवन की कुर्बानी को साफ पढ़ा जा सकता है। अम्मा की जिंदगी तब से शुरू हुई जब वह सिर्फ 10-12 साल की रही होगी। वह तब एक छोटी लड़की थी जो सपने के बुलबुलों की एक बच्चे की तरह छूना भी नहीं चाहती थी कि शायद ये बुलबुलें कहीं फूट न जाए। वह ख्वाबों का मतलब भी नहीं जानती थी। वह तो सिर्फ इतना जानती थी कि गाय के बछड़े को अपनी माँ का दूध पीते देखकर भी खुशी मिलती है। खेतों से अनाज खाकर उड़ते तोते जब शाम को अपने घरोंदों को लौटते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। सर्द रातों में अंगीठी में घर के और सदस्यों के बीच में बैठकर उनकी बातें सुनने में कितना आनंद है। घासनियों में कटते घास के पुल्लों को उठाकर कतार में रखने में कितना मजा है। अभी तो अम्मा को कई खुशियों को ढूंढना था। अभी तो उसे कई खुशियों का मतलब समझना था। अभी तो उसे कुछ अनचाहे मेहमान दुखों को सिर्फ कुछ पल ही अपने घर में रखना था और आँखों से 2 आंसू टपका कर पल में ही आँखों को मलकर उसमें उन दुखों को भी मसल कर भूल जाना है। जिस तरह छोटा बच्चा जुगनुओं के पीछे पीछे भागता है और उन्हें अपनी मुट्ठी में दबोच लेना चाहता है, जिस तरह वह तितलियों के पीछे भागता है, अम्मा की उम्र भी ठीक वही थी। अम्मा के माता पिता तो तब थे नहीं, वो तो तभी चल बसे थे जब तक अम्मा अभी कोई 10 साल की रही होगी। इसी उम्र में अम्मा के बड़े भाई व भाभी ने मिलकर उस लड़की के लिए एक ऐसी खुशी भेंट करनी चाहिए थी जिस खुशी के बाद शायद बाकी सारी खुशियाँ उस लड़की का साथ छोड़कर कहीं भाग जाए और वह लड़की यह ना समझ पाए कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसे समझने की ताकत ही नहीं थी। अम्मा उस जमाने में पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी, जहाँ खुशियाँ और दुख आसमानों से टपकते तो रहते, पर उन खुशियों की परछाइयाँ आज के समय जैसी ना थी और दुख भी अलग ही किस्म के बने थे। वे डरावने चेहरे बनाकर छोटे बच्चों को भूत बनकर डराते थे। उस 12 साल की लड़की फुलमू की किस्मत उसकी उम्र के दुगने के साथ जोड़ दी गई थी। मतलब अम्मा का मकलोवा उसके बचपन में 12 साल की उम्र में ही हो गया था। उस लड़की को लगा कि शायद वह एक खुशी को ढूंढने जाएगी दूसरे घर। उसे वह वैसी ही खुशी लगी जैसी वह अपने नाना नानी के घर जाने पर महसूस करती थी। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था उसके बड़े भाई वो भाभी ने, पर उसे क्या पता कि यह खुशी की तलाश ही उसे एक ऐसे दुख में बदल देगी जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। फिर वह उस दुख से निकल ना पाएगी। यह दुख उसके बचपन के साथ साथ बड़ा होगा, उसकी जवानी पर अंधेरा साया बनकर आएगा और एक प्रीतम की तरह उसका साथ बुढ़ापे तक ना छोड़ेगा। पर वह एक एहसान भी उस लड़की पर जाते जाते कर जाएगा। वह उस लड़की को अम्मा बनने का वरदान दे देगा या फिर अभिशाप, ये अम्मा ही जान पाएगी और उसी ने ही जाना है। अम्मा अभी कोई 16 साल की हुई थी और अपने ससुराल जाने को तैयार थी, तो जैसे ज्येष्ठ के महीने में ही सरपीली खड का पानी सूख गया। अम्मा के पति सूड़ू राम की मौत होगी। अम्मा अब बाल विधवा हो चुकी थी, ऐसी बाल विधवा जिसने अपने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक बात और थी, अम्मा दूसरी पत्नी थी। अम्मा के पति सूड़ू राम की शादी कोई 21 वर्ष में हुई और 3 वर्ष बाद उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई थी। उस बच्चे की परवरिश सूड़ू राम की बहन ने की। कहते हैं कि उस जन्मे बच्चे को बांस की टोकरी में डालकर वह बहन घर ले गई थी और इधर सूड़ू राम के बड़े भाइयों ने अम्मा के साथ सूड़ू राम का मकलोवा कर दिया था। अभी अम्मा को 16 वर्ष के बाद ले जाना था और यह बात
उस अम्मा रूपी लड़की को धीरे धीरे कानों में पड़ गई थी। जब अम्मा के पति की मौत हो गई तो फिर अम्मा के बड़ा भाई और भाभी ने फैसला करना था। इतनी बड़ी जायदाद एक बच्चा नहीं संभाल सकता था, जो अभी अपनी बुआ के पास पल रहा था। लोग तो कहने लग पड़े थे कि बड़े मेहर सुहड़ू राम की जायदाद अब उसके भाइयों की हो जाएगी। यही डर अम्मा के भाइयों को फैसला करने को उकसा रहा था। अगर अम्मा को बाल विधवा बनाकर अपने ससुराल भेजते तो वह मेहरनी बड़ी जमीन की मालकिन बन जाती, और अगर नहीं भेजते तो समाज उन्हें जीने नहीं देता, और शायद ही उसकी दूसरी शादी फिर से हो, और अगर हो भी गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसकी शादी को। वह तो पहले ही बाल विधवा थी और किसी औरत की दूसरी शादी का रिवाज अभी समाज ने अपनाया नहीं था उसमें। अम्मा का भाई सिर्फ इतना ही सोच सकता था कि छोटी बहन अगर अपने घर चली गई तो वह मालकिन बन जाएगी। समाज का दिया फैसला भी अम्मा को बस उसी बड़ी जायदाद का मालकिन बनाना चाहता था। फैसला अम्मा ने नहीं, उसके बड़े भाई ने कर दिया था। अम्मा दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं चुन सकती थी। या तो उसके भाग्य विधाता ने चुन लिया था उसके भाई भाभी के मन में घुसकर। मेहरों के घर से आए आदमी अम्मा के आंगन में बैठे अम्मा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। फैसला अब अम्मा को नहीं, उसकी किस्मत को करना था। एक तरफ थी इतनी बड़ी जमीन जायदाद की मालकिन और दूसरी तरफ था बाल विधवा का चोला। अम्मा के भाइयों ने मजबूरी को अम्मा की गठरी में बांधकर अम्मा को ससुराल भेजने की तैयारी कर ली। मेहरों के घर से आए आदमी अपने घर की ओर लौट गए थे अम्मा के इंतजार में। अम्मा को तो बस इतना पता था कि वह बाल विधवा बन गई है। अम्मा की सहेलियों ने उसकी अंधेरे आसमान की उड़ान को रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्हें भी यह खबर पता थी कि वह जिस लिए जा रही है वह अब वहाँ नहीं है। यही तो भाग्यों ने अम्मा के साथ खेल खेला था। अम्मा को यह सोचने का हक नहीं मिला था कि वह दूसरे घर जाए या ना जाए। अम्मा को सिर्फ इतना पता था कि बस अब उसे वहाँ जाना है, बस। अम्मा अपने बड़े भाई के साथ उस घर की ओर चल पड़ी थी जो अब सदा के लिए उसका घर था, और उस घर में जाने के बाद उसके लिए सभी दरवाजे अपने पुराने घर के बंद हो जाने हैं। तब वह दोबारा सोच नहीं सकती है, वह चाहते हुए भी वापस नहीं आ सकती है। अम्मा को दुल्हन की तरह नहीं सजाया गया था, और ना ही तब शायद अम्मा को पता होगा कि उसे सजना चाहिए। आखिर उसकी शादी थोड़े हो रही थी अभी तो उसे उस घर में जाने के लिए कहा जा रहा है जो बचपन में उसके लिए उसके बड़े भाई ने चुन लिया था। अम्मा जब उस घर में पहुंची तो सिर्फ वहां उसके स्वागत के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। स्वागत में खड़ा था तो ऐसा सूना आसमान जो सिर्फ घास की झोंपड़ियों के लिए तेज तूफान बनाता है, ऐसी धूप बनाता है जो खेतों में फसलों के लिए जुते हुए शरीरों को जलाती है, और ऐसी तन्हाई बनाता है जो शरीर में रहकर भी महसूस नहीं हो सकती है। अम्मा जब उस घर में पहुंची तो ठंडी हवा के झोंके की तरह एक शब्द उसको सुनाई दिया था। वह था मासी शब्द। वह उस घर में जाते ही एक लड़के की मासी बन चुकी थी। उसका ना तो कोई ससुर था ना कोई सास, सिर्फ था एक जेठ और जेठानी और दो उसके भतीजे। लेकिन एक लड़का था अम्मा को मासी कहने वाला। जमीन का बंटवारा अम्मा के जेठ ने कर दिया। अम्मा के हिस्से 4 कमरों का घर था, लेकिन घर की छत घास की थी। अम्मा अब 600 कनाल की मालकिन और साथ में मेहरनी भी थी। वक्त बीता, अब सिर्फ घर में अम्मा थी, अम्मा का सुतेला बेटा और साथ में उसके बेटे मेहर के कई दोस्त या फिर काम में करने वाले। कोई ऐसा दिन या रात नहीं
जब 2-4 आदमी घर में ना आते हों। कोई तो 15-20 दिन का डटा रहता। पूरे गांव में मेहर यारों का यार था। खेती का काम शुरू होता तो फिर घर में लोगों का तांता लग जाता। अम्मा अपने बेटे मेहर को बार बार यही कहती, अब इन मुस्टंडों को भगा दे। इनके घर मेहर सिर्फ बोलता, मासी आते हैं तो किसी काम को भी मना नहीं करते, खाने दो, क्या खा जाएंगे, कितना खा जाएंगे। अम्मा मन ही मन मुस्कुरा देती, पर चेहरे पर सिर्फ गुस्सा ही दिखाती। अम्मा के बेटे मेहर पोरखीराम को पता था कि इतनी जमीन पर वह अकेला काम नहीं कर सकता। इन दोस्तों के सहारे ही काम चल सकता है। एक उसका दोस्त तो हमेशा वहीं रहने लगा, तो मेहर ने उसके लिए हर महीने कुछ रुपए या अन्य सामान का बंदोबस्त शुरू कर दिया। वह कोई 10 साल वहीं टिका रहा। मेहर के घर में ही मेहर की शादी हुई बड़ी शान से, पर यहाँ पर भी अम्मा को दुख की परछाई ने ढक लिया। 2 पोतरियां और छोटे पोतरू के 6 साल के होने के बाद अम्मा की बहू इस दुनिया से चलती बनी। बेटे मेहर की अगले ही वर्ष दूसरी शादी अम्मा ने करवा दी। अम्मा के अब 5 पोतरू और 4 पोतरियां बड़े आंगन में किलकारियां मारते रहे, खेत अनाज उगाते रहे, और छोटे मेहर हुक्के की गुड़गुड़ाहट में इन खेतों में दाना चुगते पक्षियों, गन्ने के खेतों में रस चूसते गिदड़ों, चोरी छिपे घास चुराती गांव की थोड़ी जमीन वाली औरतों, खैर के पेड़ों को छांकते चोरों, और भी कईयों को मुस्कुराहट डांटता रहा। क्या जानवर, क्या पक्षी और क्या इंसान छोटे मेहर की दरियादिली से खुश रहते। छोटे मेहर, जो अब बड़ा मेहर बन गया था, के घर से कोई खाली हाथ कभी नहीं गया और ना ही अम्मा ने कभी टोका। मेहर सचमुच का ही बड़ा मेहर बनता गया। आंगन में हमेशा घोड़ा बंधा रहता, कभी मेहर इस पर घूमता था। अब मेहर के बच्चे भी इस घोड़े की सवारी करने लगे हैं। अम्मा बनने तक सब कुछ देखा। अपना आंगन पोते पोतियों से खेलता देखा। फिर पोते पोतियों के साथ ही दोते दोतियों ने उस आंगन में अपनी किलकारियां बिखेरी। फिर वही पोते पोतियां वो दोते दोतियां बड़े होते गए और अम्मा भी दादी से परदादी बनती गई, और साथ में उसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियों ने अपना बसेरा बना लिया। पोते पोतियों की शादियां भी हो गई। बड़े कबीले में अभी एक आध पोता बचा होगा बिन शादी के, और कुछ पड़पोते पोतियां अब फिर से उसी आंगन में किलकारियां मारने लगे थे। फिर अम्मा की झुर्रियों ने एक दूसरे संसार में जाने की जिद कर ली। यह जिद ऐसी पक्की थी कि उसके आगे अम्मा को मानना ही पड़ा, और अम्मा उस जिद के बहकावे में आकर उसके पीछे पीछे चली गई। अम्मा के पोते पोतियां, दोते दोतियां, पड़पोते पड़पोतियां, पड़दोते पड़दोतियां सब आंसुओं के दरिया में अम्मा की किश्ती को बहता देख रहे थे। मुझे लगता है कि अम्मा को चाहे कई दुख मिले, कई खुशियां भी मिली होंगी, पर एक खुशी वह कभी ना पा सकी। वह थी अम्मा के बेटे ने कभी उसे माँ नहीं कहा। वह हमेशा अम्मा को मासी ही कहता रहा। अगर वह अम्मा को माँ कहता तो अम्मा कितना खुश होती इस जहान में आकर, पर शायद फिर भी खुश ही होती होगी, क्योंकि हम सब अम्मा के वंश से ही जाने जाते हैं। हमारा वंश अम्मा की टहनियों से आगे बढ़ रहा है।